इज्जत। रूपाली आज 15 साल की हो गई थी। आज उसका जन्मदिन था। संयुक्त परिवार में पली बड़ी रूपाली वैसे तो स्वभाव से शांत और संस्कारी थी, लेकिन रूढ़िवादी विचारों की कट्टर विरोधी थी। इसी बात को लेकर उसकी दादी से उसकी कभी नहीं बनती थी, क्योंकि उसकी दादी उसकी हर बात में टोका टाकी करती थी। जोर से मत हंसा कर, धीरे बोला कर, लड़कों से बात मत किया कर। दुनिया भर की बंदिशें उस पर ही लगाई जाती, लेकिन उसके भाई और चाचा के लड़कों को वो एक शब्द भी नहीं बोलती। बचपन से हुए इस भेदभाव ने रूपाली के मन में उनके प्रति नफरत भर दी थी। रूपाली फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, थैंक यू यार, लेकिन पापा परमिशन देंगे तो ही आऊँगी, वरना नहीं। वैसे उनको मनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अधूरी बात रूपाली की दादी ने सुन ली। रूपाली ने अपने पापा से उनके कमरे में जाकर पूछा, पापा क्या आज बर्थडे मनाने बाहर जा सकती हूँ दोस्तों के साथ? वो तभी पीछे से दादी उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और उसका हाथ घसीटते हुए बाहर हॉल में लेकर आई। दादी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रूपाली बोले जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तभी दादी ने बोला, देख टीवी में आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, और तू चली बाहर लड़कों के साथ बर्थडे मनाने। शर्म नहीं आती बाप से झूठ बोलते? बेशर्म बनी, अब मुझे घूरे जा रही है। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, जो एक बार चली जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आती। लेकिन माँ, उसकी पहले पूरी बात तो आप सुन लेती, रूपाली के पापा ने कहा। तभी पीछे से चाचा बोल पड़े, भाई साहब, माँ गलत नहीं कह रही। वैसे भी आपने और भाभी ने रूपाली को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है। पहले बात और थी, लेकिन अब ये बड़ी हो चुकी है। रूपाली को अब कायदे कानून तो मानने ही होंगे। रूपाली जानती थी कि चाचा चाची को तो बस मौका चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि उनको कोई बेटी नहीं थी। तभी चाची ने कहा, रूपाली अब अंदर कमरे में जाओ। इसीलिए तो लोग लड़कियां पैदा करने से लोग डरते हैं भाभी। रूपाली को अंदर ले जाइए। नहीं जाऊंगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और जन्मदिन भी मनाऊंगी जैसे मुझे ठीक लगेगा। रोती हुई रूपाली ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। दादी, अगर बेटियों से घर की इज्जत है तो बेटों से घर में क्या है? कुछ भी नहीं तो क्यों बेटों को पैदा करते हैं लोग? जब सारी जिम्मेदारी बेटियों की ही है तो किसी पुरुष के द्वारा ज़बरदस्ती किसी महिला का बलात्कार किए जाने से उस महिला की इज्जत और उसके परिवार का सम्मान चला जाता है। तो क्या ऐसे पुरुष का और उसके परिवार का सम्मान समाज में बढ़ जाता है? नहीं ना दादी, बलात्कार तो अब 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक के हो रहे हैं। तो चलिए हम सब एक कमरे में बंद हो जाते हैं और ये पुरुष कमरे में बाहर से ताला लगा दें। अब आपके हिसाब से यही ठीक होगा ना? तब बच जाएगी इज्जत और सुरक्षित भी रहेगी। चाची, ये सोचकर कि कहीं लड़कियों के साथ कोई बुरी बात न हो जाए, लोगों को लड़की पैदा करने से डर लगता है। तब तो लगना चाहिए कि कहीं बेटा पैदा होकर किसी लड़की का बलात्कार न कर दे। इस डर से लोग बेटा भी ना पैदा करें। सिर्फ लड़की के लिए ही ऐसी सोच क्यों? ये लोगों की ओछी मानसिकता ही है, जो समाज में फर्क पैदा करती है महिला और पुरुष में। लड़की उस शैतान से ज़्यादा इस बात से डर जाती है कि अब वो कैसे सामना करेगी समाज और घर वालों का। लेकिन जिस दिन हर घर में लोग लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना और घर की इज्जत की जिम्मेदारी लड़कों पर भी दे देंगे,
थोड़ी बंदिशें लड़कों पर भी लगने लगेंगी तो ही बदलाव संभव है। जिस दिन माता पिता और परिवार अपने बलात्कारी बेटे या आदमी को बचाने की बजाय उनसे संबंध ही खत्म करके उनको सज़ा दिलाने लगेगा, तभी बदलाव आएगा। बलात्कार करने वाले की इज्जत जानी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उन औरतों का नहीं जो खुद बेचारी उसका शिकार होती हैं। रही बात मेरी, तो कभी भी अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उस पुरुष का पुरुषत्व ही नष्ट कर दूंगी। जिसकी गंदी नज़रें और हाथ मुझ तक पहुँचेंगे, चाहे मेरे पास उस वक्त कोई हथियार हो या ना हो। बोलने के लिए मुंह तो दांत काटने के लिए दिए गए हैं, बस उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा बिना डरे। तब उसकी हालत भी वही होगी कि किसी से कुछ कहने में भी उसको शर्म आएगी। मैं अपनी रक्षा करना खुद जानती हूँ और शायद दुनिया की हर लड़की भी जानती है, लेकिन अफसोस कि उसके अपनों का साथ न मिलने से वो कमज़ोर हो जाती है। अगर नारी कमज़ोर होती तो आज दुनिया काली और दुर्गा की पूजा न करती। नारी को शक्ति स्वरूप कहते हैं, कमज़ोर या अबला नहीं। लेकिन अफसोस कि हम औरतें ही एक दूसरे का साथ नहीं देती। मुझे अपनी और अपने परिवार की इज्जत की रक्षा करना आता है, मैं अबला नहीं हूँ। तभी दादी ने कहा, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, तूने बिल्कुल सही कहा। घर में कैद करना, बेटी जन्म न देना समस्या का समाधान नहीं है। उसके लिए बच्चों को सही संस्कार देना ज़रूरी है। जा अपना जन्मदिन मना। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।